नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग डीएनए। एंड आपकी फिल्में जब भी आती है इट इज जस्ट लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है हमारे लिए भी, बिकॉज ये एक चीज है जो मैंने अपने फादर के साथ, मैंने जब ये ट्रेलर उन्होंने दिखाया तो मुझे एक पल के लिए भी वो झिझक महसूस नहीं हुई कि यार कुछ मेरे से कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे मुझे आपकी शर्म होगी, कुछ मुझे नहीं था। सो आपने ये 7 साल बाद आप इस फिल्म के साथ आ रहे हैं, दिस इज लाइक योर डायरेक्टोरियल कमबैक आफ्टर 7 years, but still you stick to your principle of bringing family together. So ये आप how do you maintain to this? मतलब आप हमेशा ये मानते कि film should be made that can bring family together. Actually ये मेरे ग्रैंडफादर का एक वाव था अपने आप से कि राष्ट्रीय में जो कुछ भी बने ना वो ऐसा हो जो आप पूरे परिवार को, अपने फादर एंड लॉ को, अपने नाना जी को, सबको दिखा सके, जहाँ सब परिवार आए साथ में। तो कुछ उनका वो विश्वास, कुछ उनका वो ट्रस्ट, कुछ हम लोग की अपब्रिंगिंग भी ये रही है। हम लोग 15 लोग साथ में रहते हैं। कभी ऐसा, मैं जब छोटा था तो मुझे मालूम है कि मुझे एहसास ही नहीं कि मेरे फादर कौन है। मेरे ताऊजी फादर हैं, मेरे चाचा जी फादर हैं, मेरे अपने फादर हैं, पता ही नहीं। तो सिक्योरिटी में जब पैदा हुए तो कहीं वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर डीएनए एंड देन ओवर द ईयर्स अब मुझे और लगता है कि कितना ज़रूरी है ये कि हम ये एक आशा दें कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। आज सोसाइटी में आप देखिए ना कितना डिस्ट्रस्ट है, जो माहौल ऐसा है, हम हमेशा डाउट करते हैं। पहले एक मतलब प्रॉपर माप तोल करके देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ कर, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो किसी के ऊपर हम अपना दुख दर्द बांटे कि नहीं। तो मेरी हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि ऐसा एक होप दें कि हम ट्रस्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज आप बच्चे आते हैं, यंग मैरिड कपल आते हैं, उनको एक आशा तो दें हम कि इफ़ यू रिस्पेक्ट द अदर यू विल गेट रिस्पेक्ट। तो मेरी ये हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि एक मैसेज आए। सर 7 सालों में 2015 से प्रेमचंद से अब ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा एक चेंज आया है। सबसे बड़ा चेंज है द डिजिटल रेवोल्यूशन। जिस तरीके से आज पैंडेमिक की वजह से ओटीटी जिस तरीके से एक बूम हुआ है, पीपल एक्सपोज टू वर्ल्ड सिनेमा, वेब सीरीज ने एक फुट फ्रंट, मतलब वो बहुत लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया। इस दौरान आपकी क्या राय रही है टुवर्ड्स ओटीटी, टुवर्ड्स सीरीज? जिस तरीके से आज जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जो हम लोग कहते हैं दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम उसे दे रहे हैं, बट वो वायलेंस, वो लैंग्वेज, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइज्ड, यू नो, अभी पैंडेमिक के बाद एज अ बैनर, एज राष्ट्रीय, हमारे पास बहुत सब प्लेटफॉर्म्स के मैसेज आ रहे हैं कि हमको ओटीटी पे हमको राष्ट्रीय का कुछ फील दीजिए। और ये 3-4 साल पहले नहीं था जब हम उनको अप्रोच करते थे। तो आई एम सो हैप्पी। इट सीम्स कि पैंडेमिक के बाद मैक्सिमम फैमिलीज आई। जैसे मैं जानता हूँ मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब अब इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं। तो बहुत मुझे खुशी होती है कि अब लोगों को पारिवारिक चीज़ यहाँ भी चाहिए। और सब ये मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, अब बम्बई दिल्ली नहीं, हमें जबलपुर, जोधपुर, अजमेर, वो वाली ज़िंदगी हमको दर्शाई। तो हमारा प्लान है 2-3 वेब शोज़, वेब फिल्म्स अब हम शुरू करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी। टीवी पे तो हम करते ही हैं, बट ये भी एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप है विच आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइड। सर सलमान खान से ट्यूबलाइट के दौरान एक बार बात हुई थी और उस वक्त ओटीटी जस्ट आ रहा था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं ओटीटी पे अपने आप को देख नहीं सकता क्योंकि जिस तरीके से कंटेंट आ रहा है वो मेरे सूटेबिलिटी के लिए नहीं है। सो जिस तरीके से आपने कंटेंट देखते आए हैं, आप एज अ फिल्म मेकर और एज अ ऑडियंस आल्सो, आप इससे कैसे जज करेंगे? डू यू थिंक कि यार ओटीटी आज प्राइवेट मीडियम है, आप क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता होगा, मैं क्या देख रहा हूं आपको पता नहीं, डू यू थिंक इट इज गुड? मेरे हिसाब से एवरीवन शुड हैव फ्रीडम टू मेक, बिकॉज हर एक चीज़ बनाने का अपना एक फ्रीडम होना चाहिए मेकर को। बिकॉज आई ऑल्सो मेक वॉट आई वॉन्ट टू मेक। सब अपना अपना बनाए, बट एज ऑडियंस आप चूज करिए आपको क्या देखना है। एंड बट एज अ मेकर मैं यही बोलना चाहूँगी, आप जो कुछ भी बनाएं, मेक इट आउट ऑफ सिंसेरिटी एंड आउट ऑफ वांट ऑफ मेकिंग, नॉट आउट ऑफ सेलिंग, बिकॉज ये आप बिकेगा नहीं। इतना है देखने के लिए। आज आप सिनेमा ही देखिए, आजकल एडवांस बुकिंग किसी फिल्म की नहीं लगती, बिकॉज लोगों के पास इतना कंटेंट है देखने के लिए। जब तक मैं सुनूंगा नहीं कि ये वर्थ है, मैं जाऊंगा नहीं। ना वो पैसे हैं, ना वो वक्त है, ना वो मेरे पास अब इच्छा, बिकॉज एक्टर्स आर ऑल ऑन मोबाइल विथ मी। पहले हम छोटे थे तो मुझे याद है ऋषि सर के, ऋषि कपूर जी की पिक्चर लगने वाली हम भागते थे एज टीनेजर, बिकॉज इस बार देखेंगे क्या कपड़े पहने।
अब तो मेरे पास रोज़ शाम को मैं बात कर सकता हूँ। तो इतना चेंज आया है, तो आई थिंक दैट इट्स अ बिग चेंज एंड ऑल फॉर द हेल्दी। तो सब चीज़, सब लोग सब बनाएं, ऑडियंस चूज करे कि उन्हें क्या देखना है। करेक्ट। सर आप एक बात बताएं, आप और सलमान खान आर वेरी इंसेपरेबल। मतलब वो बोलते हैं ना, वो एक जोड़ी ऐसी है जैसे सलीम जावेद जी के एज अ राइटर होते हैं, वैसे आप और सलमान खान एज अ एक्टर डायरेक्टर जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जोड़ीज इन बॉलीवुड। सो इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन। जैसे आपने विवाह के टाइम पे आपने उस टाइम भी आपने एग्जांपल सेट किया था, यू नो, बाय मेकिंग इट विद शाहिद कपूर। बट टेल मी समथिंग, अब मैंने ऊंचाई का ट्रेलर देखा था, आई हर्ड कि आपने कहा था मैंने सब कुछ त्याग दिया था ये फिल्म के दौरान। बट एक आप बात बताएं, कभी while writing this film कभी ऐसे दिलो दिमाग के बीच में लड़ाई नहीं हुई कि यार एक कैमियो अपीयरेंस कहीं मैं डाल सकता हूँ, कुछ तो एक टच होना चाहिए सलमान खान का? नहीं, कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई नो हिज वैल्यू। और मैं बोलूँ तो शायद कर भी ले, बट आई नो द वैल्यू ऑफ सलमान खान एंड आई नो वैल्यू ऑफ माई रिलेशनशिप विथ हिम। हम साथ में शुरू हुए, मतलब 21 साल में तो मिले, कॉलेज से आउट थे, बैंड स्टैंड पे बैठे रहे, क्या होगा ज़िंदगी में। फिर वो भी दौर हमने देखा कि हम ये हीरोइन चाहते थे, वो हीरोइन हमारे साथ काम नहीं करना चाह रही, नए डायरेक्टर नए एक्टर के साथ। पहला स्क्रीन टेस्ट, पहला हेयर कट साथ में, फिर दुविधा चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा करियर का। तो वो सब इनसिक्योरिटी से आप बड़े हुए, आपने पहली सक्सेस देखी, दूसरी सक्सेस देखी, नीचे ऊपर सब देख लिया। तो उसमें ना फिर अब तो ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, कुछ अच्छी चीज़ बनाएं। तो ही ऑल्सो रिस्पेक्ट्स दैट सूरज इस समय क्या बनाना चाह रहा है। तो जब मैं तो उनके लिए लिख रहा था, फिर ये ऊंचाई जब बस गया मेरे सब में, मैंने उनसे कहा कि मैं ये बना, तो पहले तो हंसे, बोले ये क्या कर रहे हो सूरज, कहाँ जाओगे तुम, ये तो महबूब से नहीं, महबूब स्टूडियो से निकल के किधर इतना 13,000 17,000 ऊँचा, कहाँ हिमालय। और ये तो मैंने कहा अभी सलमान भी ये छूट नहीं रहा मेरे से। फिर उन्होंने मजाक किया कि तो मैं चलता हूँ ना साथ में, बॉडी थोड़ा बना के वेट। तो मैंने कहा सलमान भाई आपकी तो इमेज है, आप तो पहुँच जाओगे ऊपर, मुझे तो ऐसे कलाकार चाहिए जिन्हें दिक्कत हो सकती है। तो अब ऐसे में मैं कभी नहीं चाहता कि उनका कोई सेलिंग पॉइंट लें, जो मेरी नेक्स्ट है वो उनके साथ होगी। तो फिर एक पारिवारिक, बिकॉज अब वक्त साथ में बिताए, कुछ अच्छी चीज़ बनाएं। वो हमेशा मुझे कहते कि वही करो जो अपन करते थे, वही भाई बहन छोटा शहर, ये बिकॉज एसेंशियली इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन फैमिली बॉय, फैमिली मैन। तो हाँ सलमान भाई, तो हमेशा देखा जाए तो वो उनका इनहेरेंट वो ही हैं, बाद में जो है वो तो स्टार है, वो तो परफॉर्म करते हैं। सर एज अ फिल्म मेकर आप इस दौर को किस तरीके से, स्पेशली दिस ईयर ऑफ 2022, जहाँ पे मतलब लोकलाइज जो कहानी होती है लोगों के दिल को छू गई, जो अगर हम बात करें लो बजट फिल्म जिसे हम कहते हैं लो बजट, लेकिन आज के दौर में वो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है, बीट कश्मीर फाइल, बीट कार्तिकेय, अनुपम सर की, बीट द रीसेंट एग्जांपल ऑफ कंतारा। यहाँ पे मतलब हम देखे जाए तो लोग आज वो लोकल कहानी देखना चाहते हैं। आज वो बाउंड्रीज नहीं रही कि यू नो इट्स हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, ये नहीं रहा। हाउ डू यू लुक अपॉन दिस? आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी, जहाँ फिल्म इज लुक्ड बियॉन्ड स्टार्स, बियॉन्ड दे आर लुकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि गिव अस समथिंग डिफरेंट। जैसे आज सिनेमा आप देखो तो 100% सिनेमा में या तो आपके पास एक बड़ी डिफरेंट कहानी हो, पॉजिटिव कहानी हो, एंटरटेनमेंट कहानी हो, रस सब होने चाहिए, रस सब चाहिए, हाँ सब रस तो सब चाहिए। या आपके पास ऐसी कहानी हो जिसमें बड़े VFX चाहिए, बड़ा प्रोडक्शन वैल्यू चाहिए, जो मैं सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए जाऊँ। नहीं तो वी विल लूज आउट सम फिल्म्स टू द OTT, बिकॉज या तो मैं जाऊँ या तो मैं वो फ्रेश विजुअल देखने जाऊँ जो मुझे छोटे में नहीं मिले, या ऐसी कहानी हो जो मुझे लगता है कि मैं लेके जाऊँ मम्मी पापा को बाहर। तो ये बड़ा एक पॉइंट है जो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिनेमा नाउ बिलोंग्स टू लग्जरी आइटम्स, टू स्पेशल आइटम्स। बाकी वी शुड बी कंटेंट टू रिलीज इट ऑन स्मॉल स्क्रीन। सर एज अ फिल्म मेकर रिसेंट टाइम में, अगर मैं इसी साल की मैं अगर बात करूं, ऐसी कौन सी फिल्म थी जो जिसने आपने सिनेमा में देख के आपको लगा कि यार दिस इज एक्चुअली अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस? Was there any film जो आपको देख के ऐसा लगा कि यार this is actually I love ब्रह्मास्त्र का जो है, of course गंगूबाई was beautiful also, but I would look at more as a film. अब जैसे इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मैं तो फिल्म, क्योंकि स्टूडेंट हैं हम लोग, तो हम तो थिएटर में जाते हैं एंड आई गो टू सी एन एक्सपीरियंस ऑफ फिल्म। बट आई थिंक अ कॉमन व्यूअर
विल लुक एट इट कि ये मैं वहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ. तो दैट इज़ द चॉइस दैट व्यूअर विल हैव. सर जिस तरीके से आज हम एक दौर में ऐसे, जैसे आपने खुद ही कहा कि हमारा एक टाइम होता था पोस्ट कार्ड्स भी होते हैं. आई रिमेंबर 90s तक पोस्ट कार्ड, वी यूज्ड टू कलेक्ट पोस्ट कार्ड्स, यू नो एक्टर्स के पोस्ट कार्ड्स होते थे एंड एवरीथिंग, जहाँ पे पेपर कटिंग वी यूज्ड टू डू दैट. आज मेरे सोशल मीडिया पे वरुण धवन क्या एयरपोर्ट लुक्स एंड एवरीथिंग एल्स इज हैपनिंग. सो इस दौरान ना सर, जो हम सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक ये सिक्के का वो दो पहलू है, जहाँ पे अगर हम ये चीजें, तो दूसरी तरफ वो भी है कि जहाँ पे ट्रोल्स हैं, जहाँ पे ये सब बॉयकॉट कॉल्स होते थे, बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट ये हर चीज, मतलब नेगेटिविटी इज आल्सो देयर. हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? I don't have that much knowledge to it because I have not faced any of this. But I feel ना तो common man को इस सब से फर्क जनरली पड़ेगा नहीं. जो कॉमन व्यूअर है, जो अपने फिल्म देखने, जो काम करके थक हार के घर पे जाता है, वाइफ बोलती है चलो इस संडे पिक्चर बनाते हैं, जाते हैं, दोस्तों का बर्थडे है, उनको तो अब फिल्म देखनी, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए. तो आई फील कि इन सब चीज़ें से कॉमन व्यूअर को नहीं फर्क पड़ेगा. मतलब जो फिल्म देखने वाली ऑडियंस है वो तो जाएगी. All you have to do is give us something. हमारे पास ये है कि हम अपनी सिंसेरिटी 1% भी कम ना छोड़ें. हम ये ना छोड़े कि ये इतना करेगा तो क्या हो गया, माहौल ऐसा हो गया कि हम लोग माप डाउन करने लगे कि इतना इधर से मिल जाएगा, उतना उधर जाएगा, ये गेट तो एक आइटम बन जाएगा, एक हिट गाना चाहिए. बिकॉज जैसे हिट गाने जैसा तो कुछ भी नहीं है. आपकी सिचुएशन हिट होनी चाहिए. आप कुछ स्पेशल दीजिए, पब्लिक आती है. रॉकेटरी, आप रॉकेटरी का एग्जाम्पल दें, जो शुरू कहाँ से हुआ और कहाँ तक पहुँचा किसी को अंदाज़ा नहीं. सच ए बिग हिट. तो ये तो कंटेंट है बेसिक. वी कैन नॉट सेल नाउ एनीथिंग. सर एक लास्ट चीज आपसे मुझे, मैं एक्चुअली दिस इज लाइक मतलब जो एक मेरे अंदर का जो एक बच्चा है वो पूछना चाहता है. सी आई हर्ड दिस स्टोरीज, यू नो, जब इनिशियली मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, हम साथ साथ है, आप मुंबई में आप आई गेस 3 या 4 स्क्रीन्स में रिलीज कर, मैंने ऐसे पढ़ा है. इज इट ट्रू? यस. एंड व्हाई डू यू डू दैट? मतलब फिर आगे देख के बहुत बड़ी बन जाता है. नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने राष्ट्रीय में ना मैक्सिमम नॉन सार्कास पिक्चरें बनाई हैं. तो मेरे जो ताऊजी हैं उन्होंने तो इतनी डिस्ट्रीब्यूट की हैं. तो उनका कहना है हर फिल्म को ना थोड़ा पौधे को पानी गेरना पड़ता है, क्योंकि आप सबसे पहले जाएंगे सलमान खान की फिल्म देखने, और वो भी एक्शन. फैमिलीज़ बहुत धीरे धीरे आती, फैमिली सुन के आती है, कैसी पिक्चर है बताओ, अच्छी है क्या, अच्छा क्या शो टाइमिंग है, सुबह तो कौन है, 4 बजे जाऊंगी, लेट नाइट शो जाऊंगी, मदर को फादर का टाइम होना चाहिए, सोने का टाइम है. तो हमेशा फैमिली फिल्म स्लो ग्रो होती है. कभी फ्राइडे से बेटर थोड़ा संडे होगा, संडे से मंडे होगा. तो उनका ही कहना है, हमारा हमेशा रहा फैमिली की जितना मिनिमम आप ओपन करो तो आपके कम सिनेमा से वर्ड ऑफ माउथ, जैसे जैसे लोग जाएंगे तो फिर आपके बढ़ते जाते हैं स्क्रीन्स. नहीं तो आप सब खोल दो, आएंगे नहीं फैमिली, बिकॉज फैमिली हमेशा संडे मंडे सुन के आती है. तो ये हमेशा मैंने प्यार किया सिर्फ 25 सिनेमा थे ऑल इंडिया, हम आपके कौन सिर्फ 17, बॉम्बे में सिर्फ लिबर्टी, सिर्फ लिबर्टी. उसके बाद हिट हुई तो 3000 गई सब ऑल इंडिया. तो ऐसे हम लोग इस फिल्म में भी, ऊंचाई में भी हम लोग सिर्फ करीब 400 सिनेमा रखेंगे बस. जहाँ एक्चुअली अमित जी की 800 होती है. बड़ी पिक्चरों की मैंने प्रेम रतन हमने 5000 लगाई थी, बिकॉज दैट वाज अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म. ये एक स्पेशल फिल्म है, इट्स अबाउट एल्डर्स. ये तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे पौधे में पानी आए. तो ये सब इट्स अ मार्केटिंग, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रेटजी. एंड मैंने ये भी पढ़ा सर दैट यू आर नॉट इवन, मतलब आप इतने कंसर्न नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पे क्या करेगी, कैसे खुलेगी, क्या जाएगी. क्योंकि पहली फिल्म मेरी हिट थी, हमेशा में थोड़ा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि कलेक्शन क्या आना चाहिए, कितना परसेंटेज. इस फिल्म मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि फिल्म रेस एक हद तक ही अपन लड़ सकते हैं, बाकी आप एंजॉय करें, आप वो बनाइए जो बनाते हैं, जो पब्लिक आएगी अपने आप, स्लो एंड स्टडी जो तो आएगा. वो लिबरेटिंग एक्सपीरियंस रहा ऊंचाई मेरे लिए इस हिसाब से. सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं. तो वक्त का थोड़ा सा कमी है, नहीं तो और ये लंबी कॉन्वर्सेशन में मुझे बड़ा मजा आता. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सह्याद्रीची उंची म्हणजे